गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आज का टॉपिक है आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, और ये क्लास 9th में जो रेशनलाइजेशन जो अभी भी हम लोग कंप्लीट किए हैं, तो उसके बाद आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझना है। और इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस बनता है इस पर। तो देखिए, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये रूल जो आप क्लास 7th और 8th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ हम सारे लॉ को एक बार याद दिला देते हैं, लिख करके देख लीजिए और उस लॉ को याद रखना है। और देखिए सिर्फ लॉ या कोई फार्मूला, एक तरह से ये फार्मूला ही समझ लीजिए है, अगर उसको हम याद भी रख लेते हैं ना, तो उससे हमारा काम नहीं होता। क्या है ना कि उसको हमको यूज़ करना भी आना चाहिए। जैसे मोबाइल में बहुत सारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में बहुत सारा एप्लीकेशन आप देखते होइएगा मोबाइल में, लेकिन सब हम लोग ज़रूरत के हिसाब से उसमें से छाँटते हैं, लेकिन छाँट भी लेते हैं, उसको यूज़ कैसे करना होता है वो भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो मेन चीज़ होता है कि उसको अप्लाई, हाउ टू अप्लाई या हाउ टू यूज़ ए फार्मूला इन ए पार्टिकुलर क्वेश्चंस, तो उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पे हम लोग अभी इस वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आप देखिए कैसे होता है। पहले तो सारा आपको हम एक लॉ को लिख करके दिखा देते हैं। देखिए, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप पढ़े होइएगा प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ पढ़े थे। क्या था वो कि a टू द पावर m इंटू, अगर आपको a टू द पावर n होता है तो ये होता था क्या, a टू द पावर m प्लस n होता है। ओके, इस चीज़ को आप पढ़ चुके हैं। ये देखिए, इसको बोलते थे क्या, प्रोडक्ट लॉ। ओके, मतलब मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम रहता है तो पावर को क्या करते हैं, पावर जो होगा उसको जोड़ देंगे, चाहे इसमें 2 नंबर्स हो या 3 नंबर्स हो, 4 नंबर से मतलब नहीं है। जैसे इस पे देख लीजिए एक एग्जांपल, मान लीजिए यहाँ पे 2 के पावर 3 है, गुने अगर 2 के पावर यहाँ 5 है, एक और 2 अगर हो जाए, 2 के पावर अगर 6 हो जाता है, तो ये जो बेस, जो हर जगह बेस कॉमन बेस है ना, हर जगह सेम, उस बेस को लिख देना है ऐसे ही। और 3 प्लस 5 प्लस 6 सबको क्या करना है, जोड़ देना है। ओके, तो 3 प्लस 5 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 14 इसका आंसर हो गया। ओके, अब ये जरूरी नहीं कि अभी हर क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करके इसको 14 बार मल्टीप्लाई करके आंसर ही देना होता है। इसके डिनोमिनेटर्स में अगर कुछ होता तो वो भी कट जाता। तो ये तो आपको हम एक फार्मूला का जो ये क्या कहता है उसको हम समझा दिए। ओके, तो चलिए, इसी का आपको सेकेंड था कोशिएंट लॉ। कोशिएंट लॉ जिसमें आपको भाग वाला में, जैसे ये गुना है ना, तो भाग वाला में मान लीजिए यहाँ पे a टू द पावर m और भागा a टू द पावर n होता है। देख लीजिए, ठीक है, इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, a टू द पावर m बाय, इसको नीचे डाल लेंगे तो a टू द पावर n हो गया ना। अभी भी यहीं से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज़ तो है कि इसमें आपको ये जो a है ना, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बेस में है उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो 0 का पावर क्या डालिएगा, तो वो क्वेश्चंस यहाँ पे फॉर्मूला सेटिस्फाइड ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब जो है ना, और यहाँ मान लीजिए a के पावर अगर हम 0, a का वैल्यू अगर 0 हो जाता है, a का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो 0 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये कंडीशन आपको हम स्टार्टिंग में लिखना भूल गए थे कि वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, या आपको उसमें आगे एक और वेरिएबल यूज़ करेंगे b, तो b डज नॉट इक्वल टू 0, वो सब बेस वाला क्या होगा, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, पावर में कोई भी रेशनल नंबर्स होगा, माइनस वाला हो प्लस वाला, उससे खैर कोई मतलब नहीं है हमको। तो देख लीजिए इसमें क्या होगा, जैसे गुना पावर जुड़ा है, आप सारे फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे बेस को लिख देना है, और जो डिविडेंड का पावर m है, m में से क्या करना है, n को घटा देना है। ओके, तो इन दोनों के बदले में हम a टू द पावर m माइनस n को लिख लेंगे। ओके, मल्टीप्लिकेशन में जोड़ना है और डिवीजन पावर को घटाना है। तो ये हो गया आपको कोशिएंट लॉ बोला जाता है। ठीक है, थर्ड में अब तो देखिए, थर्ड में जो है, थर्ड में क्या हो जाएगा, आपको ये याद रखना है थर्ड में कि अगर थर्ड में यहाँ पे आपको a है, a टू द पावर m है, क्या है, a टू द पावर m, और यहाँ b टू द पावर भी m है, तो क्या होगा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे क्या था कि दोनों जगह बेस सेम था, गुना में ही है, यहाँ भी गुना है, यहाँ भी गुना है ना, तो दोनों जगह बेस सेम था, तो सेम बेस को लिख दिए, पावर को जोड़ दिए। लेकिन यहाँ पे बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है ना, बिल्कुल इसके इसी का समझ लीजिए उल्टा यहाँ पे है, यहाँ बेस सेम है तो यहाँ बेस अलग है, यहाँ पावर अलग है तो यहाँ पावर सेम है। तो इस केस में आपको याद रखना है क्या कि इन दोनों बेस को गुना कर लीजिए, a इंटू बी हो जाएगा, उसके पावर में जो कॉमन है उस पावर को यहाँ पे पुट कर देना है।
जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 के पावर 3 अगर, और यहाँ पे अगर 4 के पावर्स भी अगर 3 हो जाता है, बेस अलग अलग और पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो इन दोनों को गुना कर लेंगे 2 और 4 को, क्योंकि ए भी गुना हो रहा है, तो 2 4 को गुना कर लेंगे और पावर में जो कॉमन 3 है वो क्या करेंगे, डाल देंगे, तो 4 दूना 8, 8 के पावर 3 हो जाएगा इसका आंसर। आप अलग अलग भी सिंप्लीफाई करिएगा तब भी उतना ही होगा। ओके, गुना करके आप देख लीजिएगा। तो 3 लॉ हो गया। चौथा लॉ देखिए, चौथा लॉ बिल्कुल इसी का अगर हम रिवर्स करें, देखिए चौथा लॉ में अगर यहाँ पे ए बी का पावर m है, क्या है, ए बी का पावर m है, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, a के पावर m गुने b के पावर m। ये बिल्कुल थर्ड का ही रिवर्स है, रिवर्स। ओके, ये हो गया। उसके बाद फिफ्थ में हम क्या पढ़ेंगे कि फिफ्थ में अगर हम यहाँ पे a बाय बी डालते हैं, उसका पावर अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ n है या m है, कुछ भी हो सकता है, a बाय बी, तो इसको भी अलग अलग डाल सकते हैं। ऊपर में a का पावर n और नीचे क्या हो जाएगा, b के पावर n हो जाएगा, अलग अलग देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2/3 है, अगर 3 के पावर इस 2/3 और होल टू दी पावर अगर 5 दे दिया जाए, तो अलग अलग ऊपर 2 का पावर 5 और नीचे क्या हो जाएगा, 3 के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, या अगर आपको इस फॉर्म में होता है तो फिर इसको हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/3 उसका पावर क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ओके, आई होप कि आप इस बात को समझ रहे हैं। चलिए इसमें और देखते हैं, एक और समझिए। देखिए 6 में क्या करना है आपको, अगर मान लीजिए यहाँ पे a टू द पावर -1 होता है तो क्या होता है आपको, ये 1/a हो जाता है, ये इन्वर्स हो जाएगा। देखिए गौर करिए, इसमें यहाँ पे माइनस पावर है तो वैल्यू रेसिप्रोकल हो गया। क्या हो गया, रेसिप्रोकल, इसका पलट गया। जैसे यहाँ पे a के नीचे में कुछ नहीं, 1 है, अगर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 ऊपर गया और a नीचे आ गया। देखिए यहाँ पावर में 1 है तो यहाँ भी 1 देंगे, या 1, देखिए प्लस में 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन -1 में यहाँ पे 1 दिखाना पड़ा, तो इसलिए यहाँ पे 1 नहीं दिख रहा। लेकिन अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे इस 1 के जगह मान लीजिए अगर यहाँ पे m होता है, देखिए यहाँ पे 2 फॉर्मूला, एक पहले था और एक अभी हम चेंज किए। a टू द पावर अगर हम -m देते हैं तो ये इन्वर्स होकर क्या हो जाएगा, a टू द पावर m हो जाएगा। देखिए इसका एग्जांपल्स कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको 2 के पावर -3 है तो इसको लिखेंगे 1/2 टू द पावर 3 फिर इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 के पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1/8 इसका आंसर होगा। ओके, तो इसको समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसमें एक और है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए एक और 6 तक हम बता दें आपको, 6 में 2 चीज़ बताए थे। चलिए एक और 7 में देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे a टू द पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका भी प्रूफ है, आपको हम बता देंगे कभी, ठीक है, और हम क्लास में बताए भी थे। तो a टू द पावर 0 तो क्या होगा, वैल्यू 1 होगा। ओके, मतलब यहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, वो कंडीशन आपको हम पहले ही बता दिए थे। अगर यहाँ 5 टू द पावर 0 दे देगा तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। देख लीजिए, अगर यहाँ पे 2x + 3x, ओके, या 3xy, अगर इतना बड़ा ये एक एक्सप्रेशन है, ये बाइनोमियल्स है, 2 टर्म्स है, अगर इसका ब्रैकेट डाल करके सब का पावर एक ही बार में 0 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखना है आपको, ठीक है, इस सब का एक ही बार में यूज़ किया जाएगा। तो ये हो गया आपको कंप्लीट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का एक फॉर्मूला हो गया, और इसी सारे फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, अभी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस देखते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस को लिख लिए हैं, इतने सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। अच्छा, आपको हम एक प्रीवियस अभी कुछ देर पहले एक लॉ बताना भूल गए, वो था एक पावर लॉ। वो देखिए कैसे होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे a टू द पावर क्या है, m है, ठीक है, फिर इसका होल टू द पावर क्या होगा, n होगा। ओके, अगर और नहीं, इसके पावर में अगर और कुछ दे दिया जाए आपको, इसके पावर में o दे दिया जाएगा तो क्या होगा, सिंपली आप इस बेस को लिख लीजिए, ये जो a है, बाद में कि तीनों पावर को क्या कर लीजिए, m × n × o, तीनों ही पावर को क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो इसके बदले में हम a टू द पावर m n o तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। अब चलिए इस पे देखते हैं क्वेश्चंस, देख लीजिए क्या है ना, आपको बोले ना कि हम मेन अगर हम सिर्फ फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, उसको यूज़ करना नहीं समझेंगे तो फिर कोई काम का नहीं रहता। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट को करते हैं। फर्स्ट में देखिए आपको क्या कहा है कि देखिए सारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने वाला है। तो 3 टू द पावर 3/4 है, गुने आपको 3 टू द पावर 1/4 है। तो अभी भी प्रोडक्ट लो, आपको सबसे पहला फॉर्मूला जो बताए थे
उसको यूज़ करिए, दोनों का बेस सेम है तो पावर को जोड़ देना है। तो 3/4 आप प्लस क्या देना है आपको 1/4। आप चाहें तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि a⁴m इंटू a⁴n इज इक्वल टू a⁴m प्लस n, मतलब इसको हमने यूज़ किया। और क्वेश्चंस में ये लिखने से बहुत अच्छा होता है कि एग्जाम में आपको जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं ना वो अच्छा समझते हैं कि हाँ बच्चा का कॉन्सेप्ट का नॉलेज है। ओके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 टू दी पावर हो जाएगा। इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेते हैं जोड़िएगा और देख लीजिए कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो मतलब वो लाइक है, और लाइक वाले को ओनली न्यूमिनेटर को जोड़ या घटा कर देना, तो यहाँ जोड़ना है। तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। तो 3 इसको काटिएगा तो 1 3, तो 3 टू दी पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका आंसर 3 हो गया पहला का। ओके, समझ गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखिए। सेकेंड को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 टू दी पावर क्या है 2/3 और गुने 7 टू दी पावर क्या है आपको 2/3 है। देख लीजिए, इसी का उल्टा आपको उसके बाद में बताए थे क्वेश्चन लॉ के बाद कि जब बेस डिफरेंट होगा पावर सेम होगा तो क्या करना है। तब आपको दोनों बेस को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 3 × 7 कर देना है और कॉमन पावर को क्या करना है 2/3 को लिख देना है, बस इसको कर देना है कि नहीं। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 जा कितना हो जाएगा, सॉरी 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21 और 21 का पावर क्या हो जाएगा आपको 2/3। इसका आंसर यही हो जाएगा। ओके, होगा कि नहीं। अरे यहाँ पे ये यूज़ किए हैं a⁴m इंटू b⁴m, बेस अलग अलग, बेस अलग अलग, तो पावर क्या की है, पावर को कॉमन पावर को बेस को गुना करके और कॉमन पावर को पुट कर दिए, बस इसको यूज़ किए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड का हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन का देखते हैं। ओके, वेयर इज क्लॉथ, इरेजर कहाँ गया, दिख नहीं रहा। ओके, चलिए देखिए थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में है यहाँ पे आपको 32 टू द पावर 1/5, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पावर 1/5 है, सॉरी हाँ नीचे 1/5 है। देखिए यहाँ पे पावर लॉ का यूज होगा। ठीक है, वी कैन राइट 32 एज 32 को आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। इस 32 को देखिए ब्रैकेट के अंदर जो 32 है उसको 2 टू द पावर 5 लिखते हैं। देखिए ये हमको याद है इसलिए हमने लिख दिया, आपको नहीं याद होगा तो आप क्या करिएगा 32 को आप प्राइम फैक्टराइज करिए। ठीक है, फैक्टराइज करिएगा 2 से तो 16 हो जाएगा, फिर 2 से करिएगा तो 8 होगा, फिर 2 से करिएगा यहाँ 4 हो जाएगा, 2 से करिएगा तो 2 हो जाएगा। मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो 2 को अगर 5 बार गुना करते हैं मतलब 2 के पावर 5 लिखेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो 2 के पावर 5 लिख दीजिए, उसका पावर क्या हो गया 1/5 हो गया। अब देख लीजिए पावर लॉ को लगाइएगा तो बेस को क्या करेंगे, बेस को सेम टू सेम लिख देंगे और दोनों ही पावर को ब्रैकेट हटा करके गुना कर लेते, तो 5 से 5 कट गया, 2 के पावर 1 हो गया, तो 2 हो गया इसका आंसर। क्लियर है। चलिए फोर्थ नंबर तो बहुत ही इजी है, फोर्थ नंबर तो एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। क्या है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन। देख लीजिए बिल्कुल पावर लॉ का यूज कर लीजिए, इसमें 2 लॉ यूज होगा। 4 नंबर में देखिए क्या है 32 टू द पावर 1/5, ओके, प्लस -7 टू द पावर 0 प्लस 64 टू द पावर 1/2। ओके, देख लीजिए अभी तो हम 32 को यहाँ पे सिंप्लीफाई किए हैं, मतलब इसका वैल्यू तो एक ही बार में आप 2 लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ क्वेश्चन सबको साथ में लेके चलना है। तो 32 को लिखिएगा आप 2 टू द पावर 5, उसका पावर 1/5, फिर प्लस। अब देख लीजिए अभी बताया था आपको a टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो -7 का पावर 0 होगा तब भी क्या होगा इसका वैल्यू 1 नहीं हो जाएगा, प्लस 84। देखिए यहाँ 64 है, तो 64 को लिखने का प्राइम फैक्टराइज करिएगा तो आपको 2 के पावर क्या हो जाएगा, आपको 2 के पावर 6 होगा, वो भी कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या है ना कि देखिए इसमें काटने के लिए नीचे 5 है इधर 5 है, तो 5 कट जाए, ऐसा कुछ करिएगा। तो सिंपली में आप डायरेक्ट इसको ये लिख लीजिए कि 64 को आप लिख लीजिए 8² क्या लिख लीजिए 8², 8 की पावर 2 और उसका पावर 1/2। देखिए 2 ही में इसलिए लिखिए कि ताकि हमको ये 2 आराम से कट जाएगा, इसलिए कर लिया। नहीं तो आप 2 के पावर 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट रिमूव करिएगा। चलिए यहीं पे काट देते हैं, कोई बात नहीं, गुना करिएगा ना, गुना करिएगा तो कट जाएगा, तो 2 के पावर 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ भी 8 के पावर 1 हो जाएगा, तो 2 + 1 + 8 ये जोड़िएगा तो 11 हो जाएगा। ओके,
तो चौथा क्वेश्चन का आंसर 11 हो गया। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझ गए हैं और इसी टाइप का सिंप्लीफिकेशन है। ओके, और भी कॉम्प्लिकेटेड है तो उसके लिए हम और भी वीडियो बनाएंगे। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।